चलिए सभी साथियों को नमस्कार। हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्ट्रीम चैनल में आप लोगों को स्वागत है तहे दिल से। तो 23 तारीख के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन हम आप लोगों के लेके आए हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन। ये हमारी हो सकता है आखिरी वीडियो है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एग्जाम नहीं हुई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए सभी साथी कमेंट कर देना, क्योंकि अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, टाइम भी नहीं मिल पाता है। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। और अगर नहीं हुई है, काफ़ी लोग बचे हुए हैं, तो वीडियो के हिसाब से पता लग जाएगा, व्यू के हिसाब से। अगर नहीं होगी तो मैं आप लोगों की वीडियो प्रॉपर तरीके से ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमें जितने भी क्वेश्चन मिले आज सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और सभी लोग साथ में कमेंट करेंगे ईमानदारी, देखो कमेंट सभी लोगों को करना है। दूसरी बात, अगर आप 1 साल के कोर्स के लिए हो, 1 साल का अगर आपका कोर्स है फर्स्ट ईयर का, तो आप लोगों के लिए रेलवे लोको पायलट के लिए हमने ग्रुप बना दिया है एएलपी का, ठीक है। ये ग्रुप जो लिंक है वो इसी वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, किसी से भी पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखा होगा रेलवे लोको पायलट मिशन 2023। उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें सभी साथी, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाना। ज़्यादा लोग उसमें नहीं जुड़ पाएंगे, लगभग 250 लोग जुड़ पाएंगे। ये एक बैच रहेगा हमारा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसमें आप लोग जरूर जुड़ जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर जो है रूट में 3/2 है। तो अगर रूट में साइन थीटा रूट में 3/2 होता है, उसका जो मान होता है, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी लगा दिया है सी आंसर। अगर आप एग्जाम में सी आंसर करके आए होगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका माना जाएगा। साथियों इस बात को ध्यान रखना, अगर आपकी एग्जाम 24-25 को भी है, 26 को है, तो इस वीडियो को जरूर देखना और रट लेना है, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं वीडियो देता रहूँगा, उसकी टेंशन मत करना, क्योंकि व्यू अच्छे आने चाहिए, क्योंकि मेहनत बनाते हैं, व्यू नहीं आएंगे तो फिर मुझे दिक्कत होती है। चलिए, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखना कॉस थीटा किसके बराबर। जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे, फटाक से सभी साथी एक साथ आंसर करेंगे। चलिए कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से फटाफट। बहुत ही गजब, आसन भुजा अपॉन विकट, बिल्कुल सही। बी आंसर कितने लोग लगा रहे हैं इसका, बी बी। जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं आपका सही आंसर माना जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग लगा रहे हैं, बहुत ही गजब और बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, बताइए कौन सा उदाहरण है विच इज द एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर लेवल। चलिए कमेंट करिए फटाफट जल्दी से अर्थ इसका। बिल्कुल सही, ए पेयर ऑफ कह सकते हैं सीजर्स, सीजर्स कह सकते हैं सीजर्स, बिल्कुल सही। यहाँ ए पेयर ऑफ सीजर्स यानी कि सीजर्स का एक पेयर। बी आंसर कितने लोग लगा रहे हैं, बी आंसर जितने भी लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही, सही आंसर माना जाएगा, बिल्कुल सही, बी आंसर आपका माना जाएगा। बहुत बढ़िया, ये किस इसका आपने क्या लगाया था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बताइए फलक्रम से लोड की दूरी के लिए, मतलब कह सकते हैं कि फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लीड। लोड कह सकते हैं, लोड फ्रॉम फलक्रम कॉल्ड। बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट एकदम जल्दी से, 2 सप्ताह इसका जल्दी से। लोड आर्म बिल्कुल सही, जितने भी ट्रॉन इसका बी आंसर लगा रहे हो, बी आंसर आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही, एग्जाम में लगा के आए होंगे। आगे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो यदि 1000 ग्राम या हम कह सकते हैं 1000 kg का एक भार साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है, और 250 ग्राम में कह सकते हैं 250 kg का जो बल है वो लगाया गया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। चलिए कमेंट करेंगे 220 का सभी साथी कमेंट करेंगे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, 0 से 0 काट दो, 25 चौकू 100 कर दो, बचा कितना, 4। 4 आप कहाँ दिख रहा है, आप बोलेंगे डी आंसर में दिख रहा है, तो डी आंसर इज द राइट आंसर। जितने भी ट्रेन डी आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से आपका आंसर सही माना जाएगा। इस बात के लिए सभी साथी तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो आयतन हमेशा याद रखना, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट। देखो 1436 या 1463, काफी स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हम सही करें और कौन सा गलत करें। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सही, अगर आप एग्जाम में लगा के आए होगे
1436, तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। जितने भी लोग भी ये आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो, बिल्कुल सही। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था साथियों, जो इंड्यूस ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है, और सूत्र कौन सा होता है, हमेशा याद रखना। मैंने 2 बार ये क्वेश्चन करवा दिया है, कितनी 2 बार, बार बार बोल रहा हूँ, बी एल बी साइन थीटा वोल्ट, यानी कि बी साइन क्यू वोल्ट। कितने लोग सी आंसर इसका ठोक रहे हैं, बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से आप लोग सी आंसर लगा रहे हो, क्या बात है। 183 का सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये रहे, क्या बात है, बहुत सही। चलिए आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है, तो कौन सा बताता है। आप लोग अगर एग्जाम में लगा के आए होंगे इस क्वेश्चन का सही सही आंसर अगर आपने लगाया होगा, काफी लोग, मतलब जब मैं मतलब वहां पे बैठा था, वहां पे स्टूडेंट जो मैंने वहां पे लगाया वो कह रहा था काफी लोगों ने सीधा बिना कहे सी आंसर लगा दिया। नहीं, ये गलत आंसर आप लोग लगा के आए होगे, काफी लोग इसमें चकरा रहे हैं। राइट आंसर अगर आप डी आंसर करके आए होगे, फैराडे का नियम इज द राइट आंसर। डी वाले हमारे सभी साथी सही माने जाएंगे, जितने भी लोग डी आंसर लगा के आए होंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो यूनिट क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, वो होती है वेबर अपॉन मीटर। ए आंसर इज द राइट आंसर। जितने भी लोग ये आंसर लगा के आए होंगे, बिल्कुल आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात को सभी साथी ध्यान रखना, 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही गजब तरीके से आप लोग ये आंसर लगा रहे हो, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पियर करंट के प्रभाव के कारण बनता है तो शक्ति पावर क्या होगी, तो इसका आप लोग कई लोग इसका गलत करके आए, वो डायरेक्ट 1 किलोवाट, नहीं 1 किलोवाट नहीं होगा, 1 वाट होगा। 1 वाट, ए ऑप्शन अगर आप करके आए होगे तो बिल्कुल सही। और बी आंसर जितने भी लोग करके आए होंगे, बी आंसर, 1 मिनट, अगर आप बी आंसर करके आए होगे तो क्या हो जाएगा, गलत, गलत। ए वाले सभी सही रहेंगे, ठीक है, ए, बहुत बढ़िया, ए वाले सभी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। जैसे हमारा एक सर्किट है, अगर उसमें जो प्रतिरोध है अगर हम उसमें सीरीज में लगा दें तो कनेक्शन में समान होता है, तो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना धारा होती है। क्या होती है, धारा। और अगर देखो सीरीज में है, मतलब कि श्रेणी क्रम में, अगर समांतर क्रम में हो तो वोल्टेज समान होता है, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, ठीक है। चलिए सीरीज में धारा समान होती है, सीरीज में धारा समान होती है, इस बात को ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन ये रहा, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किसके कारण होता है, करंट के द्वारा, धारा के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर बी, ठोको बी, जल्दी से सभी लोग लगा दो बी। देखें कितने साथी बी आंसर इसका दे रहे हैं, बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रतिरोध की इकाई क्या है, लो अब कर लो बात, चलो बताओ जल्दी से सभी लोग, सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से आप लोग लगाएंगे कि प्रतिरोध की इकाई सीधी सीधी सी बात है ओम। कोई सोचने समझने की बात ही नहीं भैया, एकदम सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखें क्या पूछा गया था एग्जाम में। लो धारा की इकाई कर लो बात। अब धारा की इकाई पूछी गई है तो हम बोल देंगे एम्पियर, वोल्ट मत लगाना मेरे भैया, ए आंसर वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देख के मत जाना, अगर हमारी वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है एग्जाम में तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में उसकी घंटी है, घंटी को जरूर ऑल पर प्रेस कर लेना, तो ही वीडियो हमारी मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा सीधा सी बात है, जनरेटर का, कौन है, जनरेटर तो करता है हमारा। मैंने कितनी बार बोला आपको, बिल्कुल सही, बी आंसर ठोको भाई साहब, लो बी आंसर, बी आंसर। बहुत ही गजब तरीके से आप लोग 58 का लगा रहे हो। अब भैया एक क्वेश्चन आपको हम चैलेंज देंगे, अब ये तो बताना पड़ेगा आपको, जो हमारी मर्क्यूरी होती है, पारे का गलनांक क्या है, जो मरकरी होती है हमारी, उसका गलनांक जो होता है वो कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस, 280 डिग्री सेल्सियस, या फिर 759 या 767 डिग्री सेल्सियस। ये 4 ऑप्शन है भैया, इसमें हम आपको 50-50 दे दे रहे हैं, चलो 50-50 दे दिया आपको, ए और बी, लो खुश हो जाओ अब तुम।
ए और बी में से कोई एक सही है। अपना हमें ट्रेड का नाम कमेंट कर देना है, आपका जो भी ट्रेड हो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ट्रेड का नाम उसका आंसर कमेंट कर देना। और जिन लोगों ने रेलवे लोको पायलट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आईटीआई के लिए आप लोग ज्वाइन कर लो, क्लासेस सितंबर से स्टार्ट कर देंगे विद प्रॉपर तरीके से। जो 2018 में वैकेंसी आई वही क्वेश्चन करवाएंगे, और लो कर लो बात। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। ये आप ही लोगों का चैनल है और यहाँ तक आप लोगों ने चैनल पहुँचाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारा बहुत ही कम समय में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।